नमस्कार, इटनॉ स्वदेश पे मिट का मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गिरी और अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में बीते 3 घंटों में क्या हुआ और अगले 3 घंटे के लिए आपकी क्या रणनीति आप होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरा ऐसा सत्र है जब बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिला। कल के भारी भरकम गिरावट के बाद आज वापस से वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने सुबह हम देख रहे थे एक दायरे में फंसा हुआ था, लेकिन अब जो है ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि 19,400 का स्तर ये छू पाता है कि नहीं। आज इंट्राडे के लो 19,417 का जो थोड़ी देर पहले इसने बनाया है, अब वापस से इंट्राडे लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या अब जो है 19,400 के लेवल का जो होल्ड कर पाता है या इसके नीचे जाता है। कल के ट्रेड में आपको याद होगा 19,423-24 के जोन से ही जो है निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं रिकवरी की देखने को मिली थी। थोड़ी देर पहले जब मैं ये प्लेट बना रहा था तो मैंने कहा था दायरे में फंसा हुआ था, लेकिन बाजार देखिए कितनी तेजी से वोलेटाइल हो रहा है और अब दिन के निचले स्तर के आसपास आ रहा है। बैंक निफ्टी देखिए वहां भी अब गिरावट बढ़ती हुई सीधे तौर पर जा रही है। अब बैंक निफ्टी भी दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। एक समय यह 45,000 के ऊपर भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये देखना होगा कि 44,500 का स्तर आज बचा पाता है कि नहीं। अगर 44,500 के नीचे जाएगा तो हो सकता है थोड़ी सी और मुनाफा वसूली देखने को मिले। तो फिलहाल के तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि मिड कैप इंडेक्स ऐसा है जहां आज थोड़ी सी खरीदारी वापस से लौटती हुई दिखी थी, लेकिन अब वहां भी जो है कहीं ना कहीं जो है मूड थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। अब वो भी जो है दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हालांकि मिड कैप में कई शेयर हैं जो आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं, जहां खरीदारी देखने को मिल रही है कई सारे शेयरों में। हालांकि कुछ शेयर ऐसे भी है जहां दबाव देखने को मिला। तेजी वाले कुछ अगर स्टॉक्स की बात करें मिड कैप में तो IRFC, मैनकाइंड फार्मा जैसे स्टॉक्स है मिड कैप में जहां पे आज मजबूती देखने को मिले। IRFC में देखिए लगातार दूसरा तीसरा सत्र होगा जब खरीदारी देखने को मिली है। मैनकाइंड फार्मा, पूनावाला फिनकैप, डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिले। अधिकांश शेयरों में खबरों के दम पे जो है कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। फार्मा एक ऐसा इंडेक्स है जहां सबसे ज्यादा मजबूती देखने को मिला। कह सकते हैं फार्मा ही बाजार के सेहत को कम से कम आज जो है बचाने की और संभालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब देखिए ल्यूपिन, अरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में खरीदारी है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट, पिरामल इंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स हैं जो आज थोड़ी मजबूती दिखा रहा है। फार्मा में खासतौर पे हम देख रहे हैं कि अधिकांश फार्मा शेयरों में आज खरीदारी का रुझान बना हुआ है। आगे इस पर हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या आपको फार्मा शेयरों में अब दाव लगाना चाहिए जब बाजार में हम थोड़ी सी उतार चढ़ाव देख रहे हैं। कल के ट्रेड में भी कमोबेश यही ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि फार्मा और FMCG शेयरों में खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा था। तो कह सकते हैं आज दूसरा दिन ऐसा होगा जब फार्मा शेयर जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि मिड कैप में गिर कौन से शेयर हैं। वही स्टॉक्स अब देखिए जिसमें पिछले दिन एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्स फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और शेयर जहां दबाव देखने को मिला, डालमिया भारत, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, HPCL, स्कॉट्स में हमने देखा था पिछले दिनों एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। वहां थोड़ा कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। वापस अब दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। मैक्स हेल्थ केयर में दबाव देखने को मिला, गुजरात गैस में दबाव देखने को मिल रहा है। ओबराय रियल्टी स्टॉक्स है जहां पे थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर एक शानदार मजबूती दिखा रहे हैं, उसमें ये शेयर है KSB पंप। नतीजों के बाद एक शानदार रैली देखने को मिली, 12-13% की मजबूती देखने को मिली है। पूनावाला फिनकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज और एबॉट जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिल रही है। फिर कल भी मैंने बात की थी एबॉट जैसे स्टॉक्स में जहां लगातार खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। इसमें 2 शेयर जो है फार्मा के हैं, डॉक्टर रेड्डीज लैब और एबॉट MNC कंपनी है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाजार में दबाव है, लेकिन चुनिंदा सेक्टर्स हैं जहाँ खरीदारी देखने को मिले। चुनिंदा सेक्टर्स में भी चुनिंदा शेयर्स हैं जहाँ अभी भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। हालांकि बिकवाली के भी कई शेयर मौके दे रहे हैं। तो ऐसे में अगले 3 घंटे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किन शेयरों पर आपको ट्रेड करनी चाहिए, खासतौर पर बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जो है निर्मल बैंक की स्वाति होतकर जुड़ चुकी है। स्वाति नमस्कार, इटनॉ स्वदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। क्या लग रहा है यहाँ से निफ्टी थोड़ा और फिसलता हुआ दिख सकता है? निफ्टी में बिकवाली करने की आप सलाह देंगे? बैंक निफ्टी पे आपकी क्या रणनीति होगी? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है, मतलब फार्मा स्टॉक खासतौर पे संभलने की या बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई फार्मा शेयर है जहाँ ट्रेड बनता है? मनीष जी, डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा हमें सेल ऑफ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये और सेलिंग प्रेशर ही कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगा मार्केट्स में। अगर आप मार्केट ब्रेथ की बात करो तो
ऑलमोस्ट टग ऑफ वॉर चल रहा है बुल्स एंड बेयर्स में, तो अभी तक क्लियर डायरेक्शन नहीं हो रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक रैली आएगी या नहीं आएगी। बट जिस हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैं ट्रेंड देख रही हूँ तो लिटिल बिट कॉशियस है, मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बरकरार रहेगी और 1 से 2 दिन ट्रेडिंग सेशंस में 19,400 एक इमीडिएट सपोर्ट, आज उसके नीचे क्लोजिंग आता है तो मुझे लगता है ये 300-200 के लेवल के जोन पे एक सपोर्ट बना सकता है। 19,300 19,200 के लेवल्स पे ये सपोर्ट बनाएगा, जो कि सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय 50 डीएमए के आसपास भी आता है, तो वहां से हमें एक वापस बाउंस बैक रैली देखने मिलेगी अप टू 19,600 एंड अबाउट दैट लेवल 19,800 के लेवल्स। तो व्यू बिट कॉशियस है, थोड़ा वेट करना चाहिए मुझे लगता है, और 150-150 पॉइंट का अगर फॉल आता है तो एक हमें बाइंग देखने मिल सकती है। बट एट द करंट लेवल व्यू कॉशियस है, तो जितना हो सके उतने अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा और एटलीस्ट अपने लॉन्ग पोजीशंस आप क्रिएट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ खेलिएगा, मैं यही कहूंगी। बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट लेवल्स के आसपास आई है, 50 डीएमए के लेवल्स पे वो होवरिंग हो रही है। 44,500 के लेवल सपोर्ट लेवल से अभी 44,770 के रेंज में चल रहा है, तो मुझे लगता है प्रोबेबली ये 1 या 2 दिन में ये सपोर्ट फॉर्मेशन बनाएगी, थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाएगा। इट विल नॉट बी अ प्राइस कंसोलिडेशन बट डेफिनेटली टाइम कंसोलिडेशन हमें देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है 44,500 44,000 के लेवल से 500 पॉइंट में थोड़ा टाइम बिताएगी, देन उसके बाद हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में, विच माइट टेक अ बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 44,600 सॉरी 45,600 एंड 46,000 के लेवल्स वापस एक बार रीटेस्ट होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। अब तो ओवरऑल व्यू कॉशियस है बोथ दोनों इंडाइसेस पे, प्रॉफिट बुकिंग्स हमें और 1 या 2 दिन देखने मिलेगी, देन रिवर्सल देखने मिलेगा। आप जैसे फार्मा स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगता है सन फार्मा काउंटर एक काफी स्ट्रॉन्ग है अगर फार्मा की ओवरऑल बात करें तो, क्योंकि आज उसने जो मोमेंटम रैली दिखाई है 2% अपसाइड्स है, मोमेंटम जो इंडिकेटर्स होते हैं सब पॉजिटिव साइड्स है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जिसे हम देखते हैं उसके ऊपर वेल ट्रेड हो रहा है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में रहे, तो जो भी बेसिक हम लोग देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस करते हैं ऑन द टेक्निकल फ्रंट्स पे सब पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है इसमें काफी पोटेंशियल है अपसाइड में 1200-1220 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड ऑन करना चाहिए, या क्रिएट करना चाहते तो भी करंट लेवल पे आप क्रिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1130 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1200 रुपीस। इसके अलावा कोई और शेयर जो आपको पसंद आता हो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह देंगे आप? यस डेफिनेटली, मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है EID पैरी पे। EID पैरी क्यों? क्योंकि मनीष जी हम लोग ने काफी सेल ऑफ देखा है ये काउंटर पे, अच्छे खासा सेल ऑफ देने के बाद ये साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, 150 दोनों डीएमए के ऊपर वेल प्लेस है ना, ये अभी मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करे 200 डीएमए के आसपास टच करने की, तो आफ्टर शार्प करेक्शन हम लोग एक रिवर्सल या पुल बैक रैली की उम्मीद करते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा, तो ये काउंटर काफी सेफ है ऐसे वोलेटाइल मार्केट में। तो करंटली EID पैरी 496-495 के रेंज में चल रहा है, तो आप बाय कीजिएगा। 489 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा विद इमीडिएट टारगेट ऑफ 510। सेकंड बाय कॉल मेरा लॉरस लैब है। लॉरस लैब का भी अगर आप टेक्निकल सेटअप देखोगे लास्ट 4 दिन से जो उसने एक शार्प रन अप दिया है, उसने एक काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस थे 360 के रेंज में, वो उसने ब्रेकआउट किए विद डिसेंट वॉल्यूम, तो जब ये ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं वॉल्यूम्स के साथ तो ट्रेंड काफी स्ट्रांगली ऑन अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। आज भी हम लोग ने ऐसे मार्केट में इसमें 2.5 से 3% का मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो करंट लेवल 375 के आसपास चल रहा है, आप बाय कीजिएगा। 360 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 400 रुपीस। तो ये बड़ा आते तौर पर सीधे तौर पर खरीदारी करने से लॉरेंस लैब में खरीदारी की 360 जो इसमें 390 का टारगेट होगा, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस 360 रुपये लगाना है। EID पैरी उनको एक शेयर और मजबूत लगता है जिसमें कि 510 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की होगी। 489 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। अब कुछ फटाफट ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जिसमें आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, और इस क्रम में जो मुझे एक शेयर दिख रहा है जिसमें आज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, वो देखिए डॉक्टर वेंकीज़। ये कंपनी जो है अंडे और उसके से जुड़े हुए कारोबार में है, और ये शेयर में हमने देखा कि एक समय एक अच्छी तेजी देखने को मिली 3,000 के आसपास, वहाँ से लगातार आधा हो गया शेयर 1,500 के आसपास है, लेकिन बीते 10 दिनों में इस शेयर में एक ज़बरदस्त मोमेंटम बना है, और आज के ट्रेंड में देखिए करीब 6-6.5% की मजबूती देखने को मिली है। पिछले दिनों इस साल का ही हाई जो था इस शेयर का 2137 के आसपास था, अब उस हाई को पार कर रहा है। आपको लगता है कि यहाँ से वेंकीज़ पर नज़र बना रखनी चाहिए, क्या यह और तेज़ी दिखा सकता है यहाँ से? वेंकीज़ एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जिस हिसाब से आपने
आपने कहा कि ऑलमोस्ट फ्रॉम मिड ऑफ 2021 से हम लोग ने इसमें सेल ऑफ देखा है, 3,500 से ये कम कर 1,500 तक आया है एंड वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसने वो एक मोमेंटम पुल बैक रैली कवर कर रहा है। डेली चार्ट पे शॉर्ट टर्म व्यू अगर आप देखते हो तो इसमें एक फ्लैग पैटर्न का आज ब्रेकआउट दिया है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। मुझे लगता है ये वापस 52 वीक हाई जो उसका 2400 के अराउंड था वो लेवल पे ये वापस टेस्ट कर सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली उन्होंने होल्ड ऑन करना चाहिए। इमीडिएट पहला बेसिक टारगेट रहेगा 2150, देन उसके बाद 2400 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर नीचे में आप स्टॉप लॉस पूछते हो या फिर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कीजिएगा क्योंकि इंट्राडे बेसिस ऑलमोस्ट 6% अपसाइड है। सेकंड पार्शियल के लिए यू कैन होल्ड ऑन विद स्टॉप लॉस ऑफ 2080 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे जो है वेंकीज बहुत अच्छी मजबूती देखने को यहाँ से मिल सकती है। आप शेयर को होल्ड करके चल सकते 2020 का जो है चाहे तो आप स्टॉपर्स लगा लीजिए, यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर पर नज़र बना के चल सकते हैं। कई और शेयर हैं जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए जो मिड कैप के एक्सेल वाले शेयर हैं, इसके अलावा मिड कैप के महारथी शेयर भी हैं। इन तमाम और ऑप्शंस के चैंपियन शेयर बताने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज से कह सकते हैं कि चैंपियन गेस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजेश पालविया साहब। राजेश जी, कहाँ फार्मा में तेजी देखने को मिल रही है अच्छी खासी, क्या फार्मा में किसी शेयर में कॉल खरीदने की सलाह देंगे क्या? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, तो आज फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है तो फोकस में फार्मा सेक्टर ही है। जरूर मार्केट में दबाव है लेकिन फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम और उस पर हमारी नज़र लुपिन पे है आज। हमें लगता है जिस तरीके से लुपिन में आज एक लॉन्ग बिल्टअप का सेटअप बनते हुए दिखा है और स्टॉक ने 1000 के लेवल का ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है लुपिन के 1040 के कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए जो कि करीब अभी ट्रेड कर रहा है 38 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 30 रुपए का और अपसाइड का टारगेट हम 62 तक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो करीब 6,800 रुपये का हो सकता है लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 20,400 रुपये तक का बनते हुए दिख सकता है। डाउन साइड रिस्क 8 रुपए की और अपर साइड आपको 24 रुपीज तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। लुपिन के सेटअप के हिसाब से हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में 1060 1070 तक के अपसाइड आते हुए दिखेगी तो 1040 का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड किया जा सकता है। और अपडेट के तौर पे बताना चाहूंगा, कल हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का पुट बाय करने की सलाह दी थी करीब 6 रुपए 60 पैसे के आसपास जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 8 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो ऑलमोस्ट अगर किसी ने वो ट्रेड यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का पुट 195 की स्ट्राइक का बाय किया है तो ऑलमोस्ट वहाँ पे करीब 12,000 के आसपास के प्रॉफिट बनते हुए दिख रहे हैं। तो वो ट्रेड भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ है। तो ये एक अपडेट था कल के ऑप्शन का। तो ये कल हमने देखा भी था कि ये जो है पुट जो जिसकी कल आपने बात की थी वहाँ एक अच्छी मजबूती कल इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी बैंक ऑफ बड़ौदा के पुट में। तो आज के लिए लुपिन में खरीदारी करने की सलाह है। 1040 की कॉल खरीदनी है आपको 38 रुपये पे। राजेश को लगता है कि यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। इसका जो लक्ष्य आपको रखना है 62 रुपये का रखना है लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 30 रुपये का। शुक्रिया सर ऑप्शन के चैंपियन शेयर बताने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की। और महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र केडिया जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, किस मिड कैप शेयर को बताओ महारथी मान रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मनीष जी, गुड आफ्टरनून ईटी नाउ स्वदेश का टीम। मिड कैप में हमारा पहला स्टॉक रहेगा टाटा कम्युनिकेशंस। इसका करंट प्राइस 1,700 है, मार्केट कैप तकरीबन 50,000 करोड़ है। हमें लगता है टाटा कम्युनिकेशन का फुल ईयर ईपीएस अर्निंग पर शेयर 70 का होगा और एक मॉडरेट पी मल्टीपल दें 32 का, तो इसका 2220 का टारगेट आता है जो कि 30% अपसाइड है, 30% अपसाइड एक साल के अंदर। कंपनी ने 14,000 करोड़ 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर 3 बड़े एक्विजिशंस किए हैं अक्रॉस यूएसए, कनाडा, यूरोप में। और इन एक्विजिशंस के साथ उसको नई ज्योग्राफीज मिलेगी, नए क्लाइंट्स मिलेंगे और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स भी टाटा कम्युनिकेशंस कैन लॉन्च इन न्यूअर ज्योग्राफीज। टाटा ग्रुप कंपनी है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है। 59% प्रमोटर होल्डिंग है, 31% म्यूचुअल फंड्स
प्लस FIIs है, 90% शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स प्लस प्रमोटर्स प्लस FIIs के पास है। तो कोई भी ट्रिगर आता है तो एक बड़ा अपसाइड प्राइस मोमेंटम इसमें आ सकता है। टाटा कम्युनिकेशंस पहला स्टॉक रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 2220, टाइम होराइजन 1 ईयर। मिड कैप में दूसरा स्टॉक रहेगा इरकॉन IRCON। इसका करंट प्राइस 95 चल रहा है, इसका टारगेट है 150 रुपए, जो कि 60% अपसाइड है करंट लेवल्स पर। इरकॉन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे ट्रैक डेवलपमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन में है। इंडिया के रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव का प्राइम फोकस है मॉडर्नाइजेशन एंड एडवांसमेंट इन रेल टेक्नोलॉजी। सो इसका इमीडिएट बेनिफिटिंग स्टॉक इरकॉन रहेगा। बाकी रेलवे कंपनीज के साथ अब अगर कंपेयर करें, जैसे कि RVNL, IRFC, IRCTC, सो इरकॉन में बहुत बड़ा अपसाइड कैचअप प्ले बनता है। इसके चलते भी IRCON आउट परफॉर्म करेगा। तो ये दूसरा स्टॉक रहेगा मिड कैप स्पेस में। तो इरकॉन एक शेयर जिसमें खरीदारी करने की सलाह 150 रुपये का लक्ष्य होगा। नज़रिया जो 1 साल का निश्चित रूप से इस नज़रिए से यहाँ खरीदारी कीजिए। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन जहाँ खरीदारी करने की सलाह होगी, बहुत तरीके से उन्होंने टारगेट डाला है 2220 के टारगेट साथ आप खरीदारी कीजिए। नज़रिया इसमें जो है वह 1 साल के लिए आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। राघवेंद्र, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। स्वाति, आपका भी शुक्रिया कई सारे शेयरों पे चर्चा करने के लिए। बाजार में हम देख रहे हैं गिरावट बढ़ती जा रही है, 19,400 के नीचे अब ट्रेड कर रहा है। मेरे साथ कविता जुड़ चुकी है, मेरी सहयोगी।